सनतों के लिए बिजली टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी। एक्सपोर्टर्स के लिए बरामदी कर्ज पर सूद 3% कम कर दिया गया। 7.5 से कम होकर 4.5 हो गया। इंडस्ट्री के लिए वेकिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। ताजरों को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट भी देने का ऐलान। वज़ीर आज़म का एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, बस चले तो टैरिफ मजीद 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हैं। कंज्यूमर से वसूल होने वाला टैक्स जेब में डालना बड़ा जुर्म है। हुकूमत का बुनियादी किरदार खुद कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। IMF से मुआहदे पर कई लोग परेशान हुए। शहबाज शरीफ ने नुमाया कारकर्दगी पर ताजरों को अवार्ड्स भी दिए। मुआशी तरक्की में मदद पर वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। फील्ड मार्शल की सपोर्ट के बगैर कई मसाइल हल ना होते। सियासी और अस्करी क़यादत में ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुली। ऐसा इतिहाद जारी रहा तो भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे। तमाम इदारे एक पेज पर आ चुके। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह को भारत की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान का दुनिया में नुमाया मकाम बन चुका है। आलमी दौरों के दौरान रवैये तब्दील होते देखे। मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। सब सियासत करें, मगर याद रखें, पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयान या दरार नहीं डाल सकता। बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान तरक्की का दुश्मन है। भारत पाकिस्तान में अमन खराब करना चाहता है। भारत अगर दोबारा कोशिश करेगा तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत अफगानिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशंस में 41 दहशतगर्द हलाक। जिला हरनई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 30 खारिजीन मारे गए। हलाक खारिज से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला पंजगोर में 11 दहशतगर्द हलाक। बैंक डकैती की लूटी गई रकम बरामद। रकम 15 दिसंबर 2025 को पंजगोर में होने वाली बैंक डकैती की थी। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में अपने इस्तेहकाम को यकीनी बनाने तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। उधर मियांवाली में CTD की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बायरक्तार अवलोकी GHQ आमद। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्क जनरल में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग पर इत्तफाक। पाक तुर्की अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। दिफाई और सलामती ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तुर्क चीफ ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मदद के लिए कहता रहा, पुलिस थप्पड़ और मुक्के मारती रही। शोहर की दुहाई। मीडिया से गुफ्तगू में गुलाम मुर्तजा ने कहा कि SHO ने तशद्दुद किया, दबाव डाला, तस्लीम करो, बीवी को अगवा या कत्ल किया गया है। DIG को हकाइक बताने पर SHO ने धमकियां दी। मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं, पैसों से मेरे बच्चों की मां तो नहीं मिल सकती। उधर DIG ऑपरेशंस की कार्रवाई। SHO भाटी गेट जैन अब्बास मौतल। DSP को नोटिस जारी। दूसरी जानिब मुद्दई ने इंकशाफ किया कि पुलिस ने सादा कागज पर अंगूठा लगवाया। पुलिस की भी तस्दीक। पुलिस की मुद्दई से अंगूठा लगवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सानह गुल प्लाजा। सिंध हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। लिखा, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत खुद इंक्वायरी करा सकती है। साबिक जज या किसी कानूनी माहिर के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी नहीं। हाजिर सर्विस अफसर से इंक्वायरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट मयार तय कर चुकी है। सूबाई हुकूमत इंक्वायरी के लिए खत गवर्नर सिंध को लिखे।
एमक्यूएम पहले दिन से कह रही थी अदालती तहकीकात कराएं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने बुनियादी नुक्ता रखा, आज़ादाना इंक्वायरी कराएं। अल्लाह करे आज़ादाना गैर जानिबदाराना अदालती तहकीकात हों। कराची में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान है, शहर का नोहा हर फोरम पर पेश करते आए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस और सलमान अकरम राजा की मुलाकात 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट खानदान को देने की यकीन दहानी कराई गई। बानी पीटीआई का खानदान इलाज के बारे में फैसला करेगा। इलेक्शन पर हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई, ये महज अफवाह है, कोई ध्यान ना दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए, ये बताएं बानी की बीमारी क्यों छुपाई। शौकत खानम के डॉक्टर्स को बानी का मुआयना करने की इजाजत दी जाए, बानी को कुछ हुआ तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाकी वज़रा ने इलाज की बातों को झूठ कहा, ये निज़ाम मफलूज और बेहिस हो चुका। सेनेटर सैफुल्लाह अबरू के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस खारिज। चेयरमैन सेनेट ने नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया। रेफरेंस तकनीकी वजूहात पर खारिज किया गया। रेफरेंस पर पार्टी सरबराह के बजाय पार्लिमानी लीडर के दस्तखत थे। डिफेक्शन क्लॉज के लिए रेफरेंस का जेर दस्तखती पार्टी सरबराह होना चाहिए। रेफरेंस पीटीआई की तरफ से दायर किया गया था। लाहौर में बसंत के हवाले से महकमे ट्रांसपोर्ट की खुसूसी तैयारियां जारी। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस को सकाफती रंगों में रंग दिया। 35 बसों पर पंजाबी सकाफत की अक्कासी। शहरियों को बसंत के दिनों में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम होंगी। मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसें अपने रूट्स पर चलती रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। आवाम से बाइक की बजाय बस में सफर करने की अपील। छतों पर बसंत मनाने के लिए ज़ाब्ते अखलाक जारी। ड्रोन कैमरों और डिजिटल टेक्नोलॉजी से छतों की मुसलसल निगरानी होगी। ईरान की जानिब बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा इस वक्त हमारे बहुत से बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मोहतात रहना होगा। अमरीकी हमले पर तल अवीव को निशाना बनाएंगे। ईरान ने एक बार फिर से इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकाम पहले ही जारी कर दिए गए हैं। ईरान पर अमरीका के मुमकिन हमले को रोकने के लिए तुर्की मुतहरिक। अब्बास इराक्ची अनकरा पहुंच गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ दी। अमीर कतर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बाराको का दौरा। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का तमाम गैर कानूनी तामीरात फौरी मस्मार करने का हुक्म। काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की भी हदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा नाजायज़ काबिज़ीन को किसी किस्म की रायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। नए कन्वेंशन सेंटर की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत तमाम आलमी कॉन्फ्रेंसिस के इनेकाद में आसानी होगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात। अदालत ने टकसाली और शेरावाला गेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट को रोक दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। DG PHA को भी अदालत पेश होने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज पीर को तलब।
पंजाब यूनिवर्सिटी के दरख्तों की कटाई वाला मामला एंटी करप्शन को भेजने का फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त कट जाएगा तो एफआईआर का क्या फायदा है। पोलियो का खात्मा कौमी फरीजा इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़र सदारत पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, लोगों की नकलो हरकत से पोलियो वायरस फैलता रहता है। बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाकर वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। हमें हर सूरत पोलियो के खिलाफ कामयाबी हासिल करनी है। वालिदैन, मुआशरा, मीडिया और हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। पोलियो के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों से बच्चों को अपाहज होने से बचाया जा सकता है। पीपल्स बसों की मजीद 500 बसों की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया है। कराची की एक सड़क पर पीपल्स बस चलेगी। सीनियर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली से खिताब। कहा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के जरिए 56,200 गाड़ियों को चालान किया गया। जुर्माने की मद में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। कराची में 12 नए मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए। एम्बुलेंस को इमरजेंसी नहीं तो सायरन नहीं चलाना चाहिए। गाड़ियां फिटनेस मयार पर पूरा ना उतरें तो जब्त करते हैं। सोने की मुसलसल बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। सोने की कीमत में बड़ी कमी हो गई। सोना 35,500 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 30,435 रुपए कम हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 1,106 रुपए की कमी से 11,069 रुपए पर आ गई। आलमी मार्केट में फी औंस चांदी $105.94 पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर को हक मेहर में लिखी चीज़ों की अदायगी का जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जहेज और हक मेहर केसेस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि निकाह नामे के तहत अदायगी लाजिम है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हक मेहर में 40 तोला सोना बहुत ज़्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस बोले, थोड़ा और दे दें तो बेगम ठीक हो जाएगी। बेगम को मुतमईन करना शोहर की जिम्मेदारी है। अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जहेज और हक मेहर से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। आज रात बारिशों बर्फबारी का नया स्पेल दाखिल होगा। 3 फरवरी तक बारिशों का अलर्ट जारी। बलाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और मरी गलियात में बर्फबारी की पेशगोई। पोठोहार, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट। स्कर्दू, हुंजा, गिजर और शिगर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुसाफिर हिफाजती तदाबीर अपनाएं। चित्राल में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली। बर्फबारी शुरू। सड़कों पर आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान अवाम की खिदमत में मसरूफ है अमल। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ज़ाई रिश्ता बहाल। ढाका से आने वाली पहली परवाज़ 149 मुसाफिर लेकर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंची। तैयारे का पुरतपाक इस्तकबाल, वोटर सैल्यूट पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मोहब्बत का सिलसिला रवाबत में बदलेगा। न्यूजीलैंड ने ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की दावत को मुस्तरद कर दिया है और वजीर खारिजा ने एक बयान में कहा कि बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत होना चाहिए। न्यूजीलैंड अपनी मौजूदा शक्ल में बोर्ड में शामिल नहीं होगा, लेकिन पेशरफ्त की निगरानी जारी रहेगी। अंडर 19 टीम सुपर 6 मुकाबले पाकिस्तान और भारत का इतवार को टाकरा होगा। पाकिस्तान को यह मैच अच्छे रन रेट से जीतना होगा। नायब कप्तान उस्मान खान कहते हैं कि भारत के साथ मैच बहुत अहम है। पूरी कोशिश करेंगे कि अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करें।